27 फरवरी की तारीख हिमाचल प्रदेश की सियासत में आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। 27 फरवरी को राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी के बहुमत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हो गई। हर्ष महाजन की जीत की वजह कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायकों की वोटिंग थी, जो कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में हुई। अब जो मुख्य संसदीय सचिव हैं संजय अवस्थी और विधायक मनाली के भुवनेश्वर गौड़, दोनों ने एक मामला दर्ज कराया है थाना बालूगंज में और आरोप लगाए गए हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार को गिराने की नापाक साजिश रची गई और इसके विरोध में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है और मामले में आरोपी बनाया गया है निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अब अयोग्य घोषित हो चुके विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा 1980 काडर के आईएएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड सरकार में चीफ सेक्रेटरी के पद पर भी रह चुके हैं। दोनों को मामले में आरोपी बनाया गया है और खरीद फरोख्त के आरोप इस मामले में लगाए गए हैं। हालांकि दोनों ही आरोपियों ने मामले में एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट से ले ली थी और हाईकोर्ट ने ये शर्त दी थी उन्हें बेल देते हुए कि आप जांच में सहयोग करेंगे। और थाना बालूगंज में आज शुक्रवार को उन्हें अपीयर होने के लिए कहा गया था, यहाँ पर आने के लिए कहा गया था, लेकिन जो दोनों आरोपी हैं वो खुद तो यहाँ पर पेश नहीं हुए, लेकिन दोनों की ओर से वकीलों का एक दल यहाँ पर आया और उन्होंने यहाँ पर इस पूरे मामले में आकर थाने में जानकारी दी। अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कहा गया है थाना बालूगंज में कि जो दोनों आरोपी हैं मामले में, विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से यहाँ पर नहीं आ सके हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी और इस स्टेटस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि दोनों आरोपी क्यों यहाँ पर नहीं आए और क्या जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे उनका पालन हुआ है सही तरीके से या नहीं। अब ये जो मामला है ये अपने आप में पूरी तरीके का एक वीआईपी मामला है, क्योंकि कंप्लेनेंट इसमें सीपीएस और विधायक हैं और इसके अलावा जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, जो आरोपी इसमें हैं, वो एक पूर्व आईएएस हैं और एक मौजूदा विधायक हैं। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता कितनी ज़्यादा है और साथ ही साथ मामले में जो दोनों ही पक्ष हैं वो भी वीआईपी हैं। ऐसे में पुलिस भी कुछ स्पष्ट तौर पर कहने से बच रही है। सुबह से लगातार एबीपी लाइव की टीम भी थाना बालूगंज के बाहर डटी रही और यहाँ पर हमने पूरे दिन की जो गतिविधि थी वो देखी कि किस तरह से यहाँ पर पहले पुलिस की ओर से इंतजार किया जाता रहा कि दोनों आरोपी इस मामले में पेश होंगे, लेकिन फिर जानकारी आई कि आरोपी स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं और अब दोनों की ओर से वकीलों का एक दल पेश हुआ है। जब हमने वकीलों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कोई जवाब देने से जो है वो बचते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की सियासत की जो लड़ाई है वो अब कानून के दरवाजे तक जा पहुंची है। एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा है जिसमें खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं और दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने बतौर ट्रिब्यूनल चेयरमैन एक फैसला दिया और ये कहा कि कटौती प्रस्ताव और बजट पारण के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद कांग्रेस के 6 विधायक इससे अनुपस्थित रहे और इसी वजह से उनकी सदस्यता चली गई। अब जो 6 अयोग्य घोषित हुए विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, उनका ये मानना है कि स्पीकर ने उन्हें सुनने का मौका नहीं दिया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, पहले ही दिन नोटिस दिया गया और ये भी आरोप है कि सिर्फ एक ही विधायक को वो नोटिस मिला, उसी दिन उसमें हियरिंग की गई और सेम डे फैसला रिजर्व कर लिया गया, उन्हें वक्त जो है बोलने का नहीं दिया गया। इसी को आधार सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन पिटिशनर की ओर से जिन वकील हरीश साल्वे ने पेश होना था वो कुछ कनेक्शन की दिक्कत की वजह से अपीयर नहीं हो सके, इसलिए अब ये मामला मंडे को लिस्ट हुआ है और मंडे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिमाचल प्रदेश की सियासत की जो जंग है वो अब कानून के द्वार पर है और कानून के द्वार के बीच यहाँ पर चुनावी राजनीति में कहीं ना कहीं ये परेशानी सरकार के लिए भी है और साथ ही साथ विपक्ष के लिए भी है। अब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरा देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और इस लोकसभा चुनाव के मुहाने के बीच ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है कानून की, ये आने वाले वक्त में किस ओर करवट लेगी ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो परेशानी है वो दोनों ही पक्षों की बढ़ने वाली है, क्योंकि जहाँ एक और चुनाव की ओर ध्यान देना है वहाँ दूसरी तरफ उन कानूनी लड़ाई के चलते दोनों ही पक्षों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।